नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता है, आज है जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी, अब है सुबह का समय और आज मैं आपको बता दूं, आज है जन्माष्टमी वाला दिन, मतलब 19 तारीख है, दिन है शुक्रवार। और आज व्रत है मेरा, जन्माष्टमी का व्रत रखती हूँ मैं। और यहाँ देखिए, दोनों बच्चे सुबह के टाइम नहा धो लिए हैं और अब कान्हा जी को कर रहे हैं तैयार। नहला धुला दिए कान्हा जी को इन दोनों ने। और मैं अपना बस घर का काम कर रही थी। मैं कहने लगी दोनों की मम्मा हम कर लेंगे, क्योंकि बच्चों की भी आज छुट्टी है। तो मैंने कहा ठीक है। और बस इन्होंने देखे कान्हा जी को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया, नई ड्रेस पहना के। और कान्हा जी तो हो गए हैं तैयार। अब जो हमारी राधा रानी हैं दोनों, वे भी तैयार होंगी। तो मैंने अरु को नहला दिया, धुला दिया और अब इसको भी तैयार करूँगी। और आज पहली बार उस दिन से आई, पहला दिन ऐसा है कि वो मेरे पास लगी, वरना तो उस दिन से आई बिल्कुल नहीं लगी। और आज तो अच्छे से तैयार भी होगी और मैंने उसको कपड़े वगैरह भी पहना दिए, बिल्कुल आराम से बैठी तैयार हो रही मेरे से। और मैं उस दिन से रोज़ करती हूँ और मुझे ना बच्चों को तैयार करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये लगी नहीं रही उस दिन से मेरे पास। और मैंने इसको, जो मैं इसकी ड्रेस लेके आई थी ना, तो नई वाली वो ही पहना दी। और यहाँ देखिए, काजल वगैरह सब लगा दिया और इसको जो मुकुट लेके आई थी वो भी बांध दिया और इसने आराम से बंधवा लिया। और ये देखिए, जुत्ती भी मैं इसकी लेके आई थी कल ही, और वह जुत्ती भी मैंने इसके वो मतलब पहना दी। और ये राधा रानी हमारी हो गई है तैयार। तो एक तो हो गई है, अब दूसरी की बारी है। वो तो सुबह से ही परेशान हो रही कि मम्मा मुझे राधा बना दो, राधा बना दो। तो यहाँ बस उसने ड्रेस तो पहन ली थी जैसी कैसी उससे पहननी गई, फिर मैंने उसकी ठीक कर दी थी। तो बस अब मैं उसका जूड़ा वगैरह बना दिया और उसका मेकअप कर रही हूँ। और सुबह से मुझे काम भी नहीं करने दिया। और देखो, घर के काम भी होते हैं, उनमें भी टाइम लगता है, लेकिन ये लग रही कि मम्मा मुझे तैयार कर दो, मुझे राधा बना दो। और ये जो इसने लहंगा पहना है, ये गुड्डू का है। गुड्डू 5th क्लास में थी तब का इसका फंक्शन हुआ था, तो तब का ही है। और अब 2-3 साल से ईशु इसको पहनती है, तब भी वो राधा बनती है। तो इधर ईशु को मैंने तैयार कर दिया बिल्कुल। और गुड्डू लगी है जो कान्हा जी की टेबल है वो सजाने में, मतलब कान्हा जी जहाँ बैठेंगे तो उनको देखिए सारी डेकोरेशन कर देगी वो। और बहुत अच्छे से करती है गुड्डू ये सारे काम, और उसको शौक भी है। और ईशु भी आ गई है उसकी हेल्प करने। तो दोनों बहनें मिलके कर रही है, मतलब सजावट कर रही है पूरी। फूल वगैरह इसने मंगा लिए थे अपने चाचू से। तो फिर हम भी हो गए थे तैयार, मैं भी हो गई थी और रुचि भी हो गई थी। अब हम पूजा करेंगे। और इंदू भी आ गई थी उधर से, उसने पहले कर ली होगी पूजा। और वो हमें आके कह रही कि मैं सोच रही थी कि मैं ही लेट होगी, लेकिन हम लेट ही हो गए थे। देखो, सब हैं, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं। तो यहाँ बस अब हम करेंगे सुबह की पूजा पाठ, अपना भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो पूरी फैमिली कर रही है देखिए भजन। और क्योंकि वैसा तो देखो इतना टाइम नहीं मिलता करने का, तो कभी व्रत रहते हैं तो थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं। तो यहाँ सबके भजन चल रहे हैं और बच्चे भी पूरे ज़ोरों शोरों से शामिल है। और ये देखिए, दोनों कान्हा जी, इंदू बड़े वाले कान्हा जी को भी लेके आई थी। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और दोनों बैठे हैं। तो भजन कीर्तन हमारा हो गया है, मतलब पूजा पाठ हमने कर ली है। अब हम पियेंगे चाय। मेरा और इंदू का व्रत था, रुचि का व्रत नहीं था। रुचि ने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि इसकी दवाई चल रही ना, उसको दवाई लेनी पड़ती है। और फिर आरू भी दूध पीती है, तो इस वजह से मैंने ना कर दिया था। मैं रहने दे। अनुज भैया भी कहने लगे कि रहने दे, कि फिर मतलब चक्कर आ जाएंगे, दवाई तो लेनी ज़रूरी है। तो यहाँ बस हम तीनों चाय पानी पी रहे हैं, फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। एक बार हम दिन में खा लेते हैं चाय, फ्रूट, मिठाई जो भी बनाते हैं व्रत में वो खा लेते हैं। और मैं अब बनाऊंगी जैसे शाम को, सुबह की हमारी पूजा तो होगी जन्माष्टमी की। अब शाम को जब रात को पूजा करते हैं उसके लिए मुझे बनाना है
जो मेवा पाक होता है वो मैं बनाऊंगी अब, और बनाऊंगी मिठाई। देखती हूँ क्या क्या बनाना। और ये देखिए मैंने किचन साफ कर लिया है बिल्कुल, क्योंकि जो भोग बनेगा कान्हा जी का वो किचन क्लीन करके ही, मतलब साफ करके, वैसा तो करती हूँ लेकिन जो बनता है तो फिर हम साफ सूफ करके मतलब कि सुच्चा कर लेते हैं तो तभी बनता है। तो मैंने पूरी किचन क्लीन कर दिया है एकदम साफ सुथरी, और अब बस मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो ये वो सामग्री है जो मैंने पीस के तैयार की थी, मतलब ड्राई फ्रूट है या सारे मेवे, ये मैंने भून लिए थे पहले ही, उस दिन बनाई थी मतलब कल। और ये चीनी ली है मैंने इसके लिए 1 किलो, और ये है 1 किलो के लगभग ही होगा। तो मम्मी से पूछा, मम्मी कह रही कि 1.5 किलो चीनी डाल ले इसमें, तो ये 1 किलो मैंने ली, थोड़ी सी और डाल लूंगी क्योंकि ये सामग्री थोड़ी सी ज्यादा है इस वजह से, वरना तो फिर ये मतलब करड़ी हो जाएगी। तो यहाँ ये सामग्री तो मेरी तैयार है, बस पात पकानी मुझे, तो फटाफट से पात पका लेती हूँ। तो यहाँ मैंने रख दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल लिया चीनी। पहले 1 किलो के लगभग डाल ली थी मैंने, थोड़ी बहुत ही कम होगी और थोड़ी सी फिर डाल दी क्योंकि मम्मी कह रही थी कि 1 किलो कम रहेगी। और मम्मी आई हैं, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्यों आई हुए, कैसा आए, तो वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें दिखाऊंगी तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने चाशनी रख दी है बनने के लिए, पानी डाल दिया इसमें 2 गिलास के लगभग। अब बस जब इसको पहले चीनी को अच्छे से घोल लेंगे, और यहाँ मैं चीनी का जो कालापन है वो मतलब काला काला सा निकलता है वो निकाल दूंगी। उसके लिए मैंने इसमें दूध डाल लिया आधा गिलास, और ये उबाल सा आ गया। अब जो भी मैल सा होगा ना चीनी का वो निकल जाएगा, साइड में आ जाएगा पक के। ये देखिए आ गया है, और बस इसको निकाल दूंगी छलनी से। इससे हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल साफ़ होगी। अगर हम नहीं मतलब चीनी साफ़ है तो फिर तो इतनी नहीं होती। तो देखिए चाशनी पकने लग रही है, और जब तक चाशनी पकेगी तब तक मैं बर्तन तैयार कर लेती हूँ। और ये वाली जो चाशनी हमारी, इसको हमें एक तार की बनाना, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाना, क्योंकि जो हमारा पाग है मतलब जो मेवे हैं वो मैंने भून लिए हैं। तो मेवे की जो बनाते हैं उसमें चाशनी हमें थोड़ी पतली रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी। और यहाँ मैंने मम्मी को बुला लिया है कि मम्मी एक बार देख लो। जब अकेले होते हैं तो खैर अकेले ही कर लेते हैं सारा काम, लेकिन जब कोई अपने पास होता है तो उससे पूछ के करते हैं तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को हिम्मत सी मिलती है। तो यहाँ मैंने मम्मी को दिखाया, मैं कहा देख लो। मम्मी कहने लगी कि होगी ये तो, और डाल दे इसमें। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर दिया है पात में सारा जो मेवे हैं जो पीस के रखे थे। और ये उस दिन मिठाई बनाई थी ना, उसमें ही से ही मैंने उसी दिन पीस लिए थे सारे, तो ये रख देते, मैं कहा दोबारा बनाऊंगी। और जो पहले बनाई थी उसमें मैंने मावा मिक्स किया था, लेकिन इसमें मावा नहीं करा, ये सिर्फ घी में बनी है। और ये ज़्यादा दिन तक भी चलती है, काफ़ी दिन तक चल जाती है। और इसमें फिर मैंने 1 कटोरी घी और डाल दिया, जिससे कि ये और भी ज़्यादा मतलब टेस्टी लगे। मम्मी कहने लगी कि इसमें घी डाल ले, एक तो सॉफ्ट रहेगी और एक अच्छी भी रहेगी। तो सारी चीज़ें डाल के खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया लगभग 5 मिनट तक। और मिक्स करने के बाद अब डाल दिया है प्रात में, और यहाँ बस कटोरी से इसको अच्छे से दबा दिया। मैं डालती गई और मम्मी ने दबा दिया है, मतलब पूरी अच्छे से प्लान कर दी। ये जल्दी जम जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इनको जमने में। और अकेले जब जमाते हैं ना यूँ रहता है कि पता नहीं जमेगी नहीं जमेगी, लेकिन जब कोई साथ में होता है ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस सा बन जाता है। तो यहाँ देखिए सास बहू लग रही है मेवा पाक बनाने में, और मम्मी तो बहुत अच्छी मिठाई बनाती है। और आप पूछ भी रहे थे कि आपने किससे सीखी मिठाई बनानी, तो मैं आपको बता दूं मैंने अपनी सास से ही सीखी है। अपने घर तो देखो कुछ ऐसा काम हम नहीं सीख पाते, मुझे लगता लड़कियां करती हैं, ससुराल जाके ही सब कुछ सीखते हैं। तो जी ये जमा दी मैंने मिठाई, देखते हैं जमेगी या नहीं। वही थोड़ा सा डर रहता है जब तक जमती नहीं, तो मैं इसको फैन के नीचे रख के आती हूँ, फिर जब जम जाएगी जब दिखाऊंगी आपको।
तो मिठाई मैंने रख दी है पंखे के नीचे। अब जो ये मावा था ये भी रखा था, तो ये वैसे तो मैंने ये कल भून लिया था, मतलब जब पहले मिठाई बनाई थी, लेकिन मुझे अब इसे दोबारा भूनना है। ये फ्रीज में रख दिया था और जम सी गया था, थोड़ा सा इसको गर्म करके भून सी लूँगी और इसको बनाने हैं मुझे पेड़े। तो ये देखिए भुन गया है। अब इसको भी बर्तन में रिता लूँगी, ये ठंडा हो जाएगा। तो वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और जब तक मावा मैंने भुना तब तक ये मिठाई हमारी जम के तैयार होगी। जो मेवा पाक है प्रसाद है कान्हा जी का, और बस फटाफट से मैंने इसके काट दिए हैं पीस। तैयार। और ये दिखा दूँ आपको इसके थाली के, तो देखिए पीस बिल्कुल एकदम चकाचक बन के आए, ये देखिए। और अब ये भी दिखा देती हूँ एक बार, है तो दोनों एक ही, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने हैं एकदम। तो ये भोग हमारा तैयार हो गया। अब इसको मैं रख दूंगी उठा के, रात को जब कान्हा जी का जन्म होगा तो उसी टाइम हम उनको ये भोग लगाएंगे। ये मेवा भोग हमने बना के तैयार कर दिया। अब मैं बनाऊंगी पेड़े। ये मावा मैंने भून लिया, थोड़े से वो का पेड़े भी बना लेते हैं, तो इसमें पूरा मिलाकर फटाफट बना देती हूँ। और यहाँ देखिए मैं जो मावा था उसमें मैंने बूरा मिला दिया खूब अच्छी तरीके से। थोड़ी सी मेहनत करके रगड़ के मिलाना पड़ता है, तभी अच्छे पेड़े बनते हैं। ये देखिए जी पेड़ा बन चुका है और इसी तरीके से बस मैं सारे बना दूंगी फटाफट। और कृष्णा हो रहा परेशान, वो कह रहा कि मुझे दे दो बस फटाफट। कान्हा को तो जब भोग लगेगा पहले कृष्णा को ही लगेगा, है? तो मिठाई हमारी बनके तैयार होगी, पेड़े भी बन गए और जो मेवा पाक है कान्हा जी का भोग है वो भी बनके तैयार हो गया। अब इनको रख दूंगी मैं, क्योंकि ऐसा ही रहता है कि कभी बच्चे हाथ ना लगा दे, झूठे सुच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं तो पता नहीं चलता बच्चों को। तो मैं कहा चलो इसे उठा के साथ साथ ही रख दूंगी, और प्रात में रखा रहेगा तो इतना ढका भी नहीं जाने का। तो यहाँ मैंने ये डब्बे जो प्लास्टिक वाले लिए हुए, तो ये स्पेशल मैंने इसीलिए लिए कि कुछ भी बनाते हैं ना वो फिर भिगोने में रखो, फिर उसको ढको, ये करो, तो ये स्पेशल इसीलिए लिए थे। मैं कहा इनमें रखे जाएंगे। तो यहाँ सारी चीज़ें जो मिठाई है वो देखिए एक डब्बा पूरा अच्छे से भर गया, 2-2.5 किलो के लगभग बन गई है वो मिठाई। और जो पेड़े हैं वो तो खैर कम ही बने हैं और वो भी मैंने रख दिए। और मिठाई हमारी बनके तैयार होगी, प्रसाद कान्हा जी का भोग। और इधर देखिए गुड्डू के पापा बनाने लगे हैं झूला। गुड्डू के पापा भी आ गए थे इसकी माँ जी के साथ ही, मतलब मम्मी के साथ ही, और ये झूला तैयार कर रहे हैं। ये आ गए थे जिससे तो झूला तैयार हो गया, वरना तो हम तो अपना जो था कान्हा जी का झूला उसको ही तैयार कर रहे थे। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने झूला तैयार किया है। ये देखिए कितना अच्छा ये है इसका पूरा लुक झूले का। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने डेकोरेट भी कर दिया, और हाथ से ही सारी चीज़ें घर की हैं, इसमें कुछ भी बाज़ार से लाए और तैयार कर दिया। और अब है देखिए रात का टाइम 12 बज चुके हैं, 12 बजने वाले। तो मैं कान्हा जी को सबसे पहले स्नान करा दूँगी, और सबसे पहले जो पंचमेवा होता है हमारा उससे कराऊंगी। इसमें मैंने घी, दूध, दही, शहद, चीनी सब कुछ ले लिया, और फिर जो गंगा जल है उससे करा दूंगी। करा दिया है स्नान, और उसके बाद बस मैंने इनको जो नई ड्रेस लेके आई थी वो पहना दी। और देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। अब इनको बस बिठाते हैं झूले में। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण।
और यहाँ देखे झूले में बैठ गए हैं कान्हा जी, और सच में देख के इतना मन लग रहा, बहुत अच्छा। और ये घर में हमने पहली बार ऐसा झूला बनाया है और बहुत अच्छा लगा। बच्चों को भी मैंने उठा दिया था, पहले तो सो गए थे सब, मैं ही जगी हुई थी, लेकिन मैंने सबको उठा दिया। मैं कहा चलो पूजा करते हैं। यहाँ दिया लगा दिया और जो प्रसाद है भोग हमने बनाया है वो भी भगवान मतलब कान्हा जी को दे दिया है। और अब करेंगे आरती। आ जाओ ईशु, मम्मी आ जाओ। कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो यहाँ सबने करी है आरती, सभी बच्चे भी दोनों उठ गए थे, मम्मी भी और गुड्डू के पापा भी। तो बस जैसे भी मैं तो तैयार हो गई थी पहले, लेकिन बच्चे ने तो मुंह हाथ वगैरह सबने धो लिए थे। तो बस सब कर रहे हैं आरती। आरती करने के बाद फिर हमने भोग लगा दिया है कान्हा जी को। जो प्रसाद बनाया है सारा सभी चीज़ों में से भोग लगा दिया। मम्मी कह रही थी कि जैसे जैसे मतलब मम्मी ने बताया मैंने सेम ऐसे ही किया। बल्कि मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता था, तो जैसे भी मम्मी बताती गई सेम मैंने ऐसे ही किया है, तो उनके कहने के अनुसार ही। और भोग लगाने के बाद बस अब आती है झूला झुलाने की बारी, और यहाँ बस हम सब मिलजुल के कान्हा जी को झूला झुला रहे हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जी पूजा हमने कर ली, कान्हा जी को झूला झुला दिया और भोग लगा दिया है। बस अब मैं भी थोड़ा सा प्रसाद ले लेती हूँ और बस फिर करेंगे विश्राम। तो वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।